कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अर्बन एसपी मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में अमन चैन की सांस लोग ले रहा है अर्बन वासी लोग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से मोहम्मद कासिम अर्बन एसपी बनकर आए हैं, यहाँ शराब माफिया हो या अपराधी हो, उनको भागते भागते होश नहीं है। ये मैं नहीं, पब्लिक कहता है। और पब्लिक जिस तरह से आज अमन चैन की जिंदगी जी रहा है अरवल जिले में, ये हम समझते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसका एकमात्र कारण है कि कानूनी तरीके से अर्बन एसपी मोहम्मद कासिम काम कर रहे हैं। 2 शराब माफियाओं का सजा हुआ है, 8-8 साल का हुआ है। सर क्या मामला है, कितने लोग का सजा हुआ है शराब माफिया में? अरवल जिला पुलिस, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष, सब लोग को निर्देशित किया गया है कि जहां भी शराब बरामद हो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करें और उसको जेल भेजें। ऐसे ही क्रम में हम लोग का जो अभियान चल रहा है, क्योंकि हमारा जिला का 3 थाना, कलेर और मेहदिया और अरवल, ये तीनों थाना जो उत्तर बिहार की तरफ जाती है, झारखंड से या हिमाचल से या पंजाब से जो भी शराब लोग लाते हैं सब पकड़े जाते हैं। इसी क्रम में आज के मेहदिया थाना में 65/21 दिनांक 30/5/21 को एक कांड दर्ज किया गया था शराब का 2 सप्लायर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, जिसमें 2 गाड़ी पकड़ी गई थी। 4590 लीटर शराब पकड़ा गया था। माननीय विशेष न्यायालय जहानाबाद के द्वारा आज 2 व्यक्तियों के विरुद्ध सजा सुनाई गई है। इसमें एक जंतर राय, जिनका जो अखिलपुर थाना के रहने वाले पटना के हैं, और दूसरा मदनधारी राय जो मनेर थाना जिला पटना के रहने वाले हैं। इन लोगों के विरुद्ध एक्साइज का केस हुआ था। आज 8 साल की सजा हुई है। 1-1 लाख का अर्थदंड लगाया गया है उन लोगों के विरुद्ध। इस तरह से हम देखते हैं कि जनवरी से अभी तक जो भी 10 कांड में माननीय न्यायालय का सजा सुनाई गई है, इसमें 13 अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम सजा हुई है। जैसे जनवरी में 5 साल की सजा हुई 2 व्यक्ति को, फरवरी में एक व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई है, दूसरे को 8 साल की सजा हुई है। इस तरह से 5 साल की सजा, 8 साल, 7 साल की सजा हो रही है। मतलब अधिकतम सजा लोगों को हो रहा है। ताकि और हम लोग भी लगातार सप्लायर का चेन और रिसीवर का चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में देख रहे थे कि शराब पकड़ी जाती थी, ड्राइवर पकड़े जाते थे, लेकिन सप्लायर नहीं पकड़े जाता। अभी एक कांड ऐसा हुआ है जिसमें हम लोग हाजीपुर के कई लोग गिरफ्तार किए हैं जो ऑलरेडी सप्लायर रिसीवर दोनों का काम करते हैं। उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो आगे चल रही थी, 2 किलोमीटर पीछे ट्रक चल रहा था। इस तरफ एक तरफ पकड़ने का काम हम लोग का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ माननीय न्यायालय में ससमय गवाही की उपस्थिति करा के और उसका सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि सरकार का जो उद्देश्य है कि शराबबंदी 100% सफल हो। और अरवल जिला में कटिबद्ध है कि 100% को सफल बनाएंगे और एक भी व्यक्ति को शराब नहीं पीने देंगे और एक भी व्यक्ति को शराब के कारोबार में संलिप्त नहीं होने देंगे। मैं जागरूकता अभियान चला के भी लोगों को कन्विंस करता हूँ कि ये बुरी चीज़ है और इसको किसी तरह से इसको कोई भी आदमी सपोर्ट मत कीजिए। और लगातार अभियान हम लोग का चलेगा, दोनों तरफ के अभियान चलेगा, पकड़ने का अभियान चलेगा, दूसरे तरफ माननीय न्यायालय में सजा दिलाने का काम करेंगे। पब्लिक सपोर्ट का बहुत अच्छा मिल रहा है। तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, खास करके शराबबंदी के लेकर के, या फिर गांव में जो अपराधी गतिविधि के लोग होते हैं, अपराध करने के लोग प्रेरित करते हैं, वैसे आम भोले भाले जो पब्लिक है उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ एंटी लेकर टीम हम बनाए हुए हैं, उसमें इंस्पेक्टर हैं अर्जुन यादव काम करते हैं। इनके नेतृत्व में 20-25 फोर्स लेके भेजते हैं, हर थाने में जाते हैं और जो भी महुआ शराब बनाते हैं उनकी भट्टी को ध्वस्त करते हैं। फिर उन लोगों के द्वारा उन लोगों को बताते हैं कि भाई आपके और भी रास्ते बिजनेस के खुले हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए, इससे आपके जेल भी जाते हैं, प्लस आपका जो इसमें मेहनत लगता है उसको हम लोग 2 मिनट में ध्वस्त कर देते हैं, आपके शराब बहा देते हैं। इस तरह से ये जो मेहनत जिसके लिए करते हैं उसको पानी फेर देते हैं हम लोग। इस तरह उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि इस धंधे को छोड़िए और बहुत से स्कीम है जिससे लोन लीजिए और बिजनेस कीजिए। और पब्लिक को यही से उम्मीद करते हैं कि लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। का निपटारा इसलिए शनिचर के दिन थाना अध्यक्ष और सीओ बैठते हैं और इस वहाँ जमीन के मामले का निपटारा होता है। इस तरह कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हर थाना में क्या बोलते हैं सीओ साहब बैठते हैं सर जमीन विवाद के लेकर के? जी, हर थाने में बैठते हैं सीओ साहब, क्योंकि अभी वर्तमान डीएम साहब का भी आदेश उनको हुआ है कि एकदम पंक्चुअली शनिचर को बैठना है। थाना अध्यक्ष को बैठते हैं। हमारे यहाँ 2 तरह के हमने नियुक्ति की है। एक तो थाना अध्यक्ष है, एडिशनल एसएचओ मुख्यालय के आदेश पर मैंने नियुक्ति किया है, स्पष्टीकरण किया है। तो कभी अगर मान लिया किसी कारण से अगर एसएचओ छुट्टी पर है, एडिशनल एसएचओ काम करेंगे, उसी तरह काम करें जिससे एसएचओ काम करते हैं। इस तरह थाना का कंटिन्यूअस काम हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी निर्देशित किए हैं कि जो भी प्राथमिकी दर्ज होती है उसकी
छाया पड़ती तुरंत कंप्लेंट को देखिए। सर आम पब्लिक आपसे मिलना चाहे तो क्या सर बेबाक होकर के आपके ऑफिस में आकर मिल सकता है? जी मिलता ही है, कोई समस्या उनको नहीं है, एकदम कोई नहीं रोकता है। 1 by 1 सबको मिलना है, अपनी समस्या कहना है, मैं तुरंत निदान करता हूँ। थाना अध्यक्ष के स्तर से हो या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिसके स्तर से हो, तुरंत उनको बात करके उनका निपटारा करते हैं। सर अगर पुलिस मुहक्के में लोग गलत काम करता है तो क्या आप उस पर एक्शन लीजिएगा? निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, जो विधिवत कानूनी प्रक्रिया उसके प्रोसीडिंग करेंगे, उनका स्पष्टीकरण पूछेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे, फिर आगे की जो कार्रवाई करेंगे। ये मैं इसलिए पूछा कि आम पब्लिक पुलिस से डरता है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। अर्बन में कानून का राज है, कानूनी तरीके से यहाँ काम हो रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को पूछा। और आप जितने भी दर्शक हैं, बेबाक होकर कोई भी मुद्दा हो किसी तरह का हो तो आप एसपी साहब से डायरेक्ट ऑफिस में मिल सकते हैं, अन्यथा तो संबंधित थाना जाकर वहाँ शिकायत करेगा। शिकायत नहीं लेते हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं। जिले के सभी थानों में सर एडिशनल एसएचओ की सर नियुक्ति की गई है, क्या है सर? एक्चुअली पहले एक एसएचओ थाना में रहते थे, जब वो छुट्टी चले जाते थे या थाना से माननीय न्यायालय गए, कहीं गए, तो वो पद खाली रह जाता, जिसके कारण जब कोई प्राथमिकी दर्ज कराने आता तो उसका प्राथमिकी में टाल मटोल होता था। क्योंकि मुंशी या दूसरे अफसर रहते थे, वो कहते थे थाना अध्यक्ष नहीं। नतीजा क्या है कि त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती थी। इसलिए मुख्यालय के आदेशानुसार हम लोग तुरंत एडिशनल एसएचओ की पोस्टिंग किए हैं और दोनों को निर्देशित किया गया कि अगर एसएचओ नहीं रहेंगे तो फुल फ्लेज एडिशनल एसएचओ उसी तरह काम करेंगे जिस तरह एसएचओ काम करते हैं। स्टेशन डायरी का कार्य हो गया, प्राथमिकी दर्ज का काम करना है, उनको भी वही काम करना है। प्राथमिकी दर्ज करके उनको भी उसकी छाया प्रति लोगों को देना है और 24 घंटा कुर्सी पर बैठते हैं, मतलब सब दिखाई, या तो एसएचओ है तो एसएचओ रहेंगे, एडिशनल एसएचओ तो उसी तरह काम करेंगे। या एडिशनल एसएचओ के मुख्यालय के आदेश से जो इन लोगों की पोस्टिंग हुई है, यह बहुत बड़ा काम हो गया कि लोग ज़्यादातर समस्या जो थाने से निपट जाएगा तो धीरे धीरे मेरे यहाँ समस्या कम आएगा, फिर मुख्यालय तक समस्या कम जाएगी। इसकी उम्मीद है कि ये सफल रहेगा और हम देख रहे हैं कि लगभग 25 से 30 केस अभी तक एडिशनल एसएचओ के द्वारा खुद किया गया है। उनका जब हम पढ़ते हैं, उनकी हस्ताक्षर देखते हैं तो एडिशनल एसएचओ का लगता है सभी थानों से कार्य हो रहा है।